हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो 2018 की भर्ती है उसका प्रोसीजर कहां तक पहुंचा था और कहां पर भर्ती स्टॉप हुई थी और साथ में क्या तीसरी काउंसलिंग की कोई संभावना बन रही है, तो ये आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि यहाँ पर भर्ती का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा था। और जो अधिक कमेंट है यही है कि क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का काम है नेट पर वो हो चुका था। तो जी हाँ, यहाँ पर जो वर्ग 1 हो या 2 हो, इसके लिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडिंग का काम होता है नेट के थ्रू वो हो चुका था। केवल आपका जो जिला सत्यापन था वो रह गया था। जिला सत्यापन पर जाकर इन्होंने प्रोसीजर रोक दी है, यानी आधी तीसरी काउंसलिंग की आधी प्रोसीजर तो आपकी हो चुकी है, बाकी बची है आधी प्रोसीजर। अगर अभ्यर्थी थोड़ा बहुत जोर और लगा दें तो ये प्रोसीजर पूरी हो सकती है। अब दूसरा अभ्यर्थियों का कमेंट है कि कितने पद बचे थे, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वर्ग 1 में 5,935 पद बचे थे और जो वर्ग 2 है उसमें 2,237 पद बचे थे। तो यहाँ पर इतने पद बचे थे, इतने में तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। चूँकि और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात क्या हुई थी, नाम रिपीट हुए थे। नाम रिपीट के कारण ये बता नहीं रहे हैं कितने पद, एक्चुअली 8,000 आप माने तो वास्तविक तौर पर 8,000 पद वर्ग 1 में बच गए थे अगर आप नाम रिपीट सिस्टम को देखें। क्योंकि उस समय क्या होता था, अगर किसी ने जनजातीय कार्य विभाग में ज्वाइनिंग ले ली तो डीपीआई से उनका पद खाली, उनका नाम डीपीआई में भी आता था और वो पद खाली बना रहता था। ये इसकी काउंटिंग इन्होंने नहीं की थी। तो यहाँ पर ये चीज़ एक 2018 की भर्ती में निकल कर आई, जबकि 23 और इसमें नहीं हुआ है। एक ही जगह सिलेक्शन होने का ऐसा प्रोसीजर है कि आप कहीं भी एक जगह सिलेक्शन लेते हैं तो दोनों जगह से आपका नाम कट जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर नाम रिपीट सिस्टम भी काफ़ी चला था। और जैसे कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट है कि इसमें क्या प्रोसीजर रही थी, तो आधी काउंसलिंग यानी कि जिसको आप बोलते हैं वेरिफिकेशन हो चुका था और जिला सत्यापन का काम बचा था। तो यानी आधा काम आप लोगों का हो चुका था, आधा काम बाकी रह गया था। और शिवराज सिंह चौहान ने अचानक से भर्ती बंद करवा दी। अगर मान लीजिए इनके पास पद नहीं थे, अगर ऐसा बोला जाए कि इनके पास पद नहीं थे, तो ये फिर सभी इन्होंने एक नोटिस निकाला था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तक की लिस्ट में जितने भी नाम हैं सभी को जाकर, यानी एंड तक जो भी वेटिंग में हैं सभी को जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स नेट पर जाकर अपलोडिंग करवाना है। उसके बाद जिला सत्यापन के लिए आप अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उस वक्त क्या किया था इन्होंने, एक सीट पर 5-5 अभ्यर्थियों के नाम आवंटित किए थे, यानी कि कोई भी आ जाए तो इनको देना ही था पद। तो यहाँ पर ये तीसरी काउंसलिंग का प्रोसीजर था। क्योंकि इसमें मेरी बहन ने भी भाग लिया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। और चूँकि हम लोग भी गए थे उसमें, यहाँ पर उसके बाद उनके नाम पर ही लिस्ट रुकी हुई थी और आगे कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम भी यही चाहते हैं कि 2018 की भर्ती भी पूर्ण की जाए। और यहाँ पर देखिए, जैसा अभ्यर्थियों का कमेंट था कि कहाँ तक भर्ती बढ़ी, तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों ने फिर काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी प्रयास किया, कई कई दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। लेकिन उसके बाद शासन ने नेक्स्ट भर्ती निकाल दी। तो नेक्स्ट भर्ती में जो सभी अभ्यर्थी जुड़ गए और उसी का फिर देखने लगे और पुरानी भर्ती को सभी ने छोड़ दिया। बाकी आधा जो प्रोसीजर है वो पूर्ण कर लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोगों के कमेंट आते हैं हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप चूँकि 2018 से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, आप चाहते हैं काउंसलिंग हो, तो यही हम लोग भी चाहते हैं कि 18 की भर्ती को पूर्ण किया जाए। थैंक यू।